अरे बच्चों, आप सबने चिड़िया देखी होगी। आपके घर के आसपास बहुत सी चिड़िया देखी होंगी आपने। तो आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो भी चिड़िया पर ही है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। इसमें ये जो कक्षा 4 का 5वां पाठ है, कहाँ रहेगी चिड़िया। तो इस कविता में जो इसकी जो रचयिता हैं वो है महादेवी वर्मा। उन्होंने ये बताया है कि आंधी आने पर चिड़िया का घोंसला टूट गया है, उसके अंडे फूट गए हैं और वो बहुत परेशान है। तो अब वो क्या करेगी। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। तो इसमें कवित्री ये कह रही है कि जैसे हमारे गांव में आंधी आती है, आपने देखा बहुत ज़ोर से आंधी आती है। आंधी आती है तो सब पेड़ पौधे बहुत बुरी तरह से हिलने लग जाते हैं। तो जब इतनी ज़ोर से आंधी आई है तो क्या हुआ है, डालें टूटी हैं झकोर से। तो आंधी के आने से पेड़ की बहुत सी डालियाँ भी टूट गई हैं। डालियाँ टूटने से क्या हुआ, इतनी तेज़ से आंधी आई है कि उसका चिड़िया का घोंसला था जो उसने बनाया था वो वहाँ से उड़ गया है और उसके अंडे नीचे गिर के फूट गए हैं। किससे दुख की बात कहेगी। अब जब चिड़िया के अंडे फूट गए हैं, घोंसला उड़ गया है, तो ये उसके लिए बहुत दुख की बात है। किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। अब बेचारी चिड़िया कहाँ रहेगी। तो कुछ बच्चे हैं वो ये सब चीज़ें देख रहे हैं। आप लोग भी अगर ऐसा कुछ देखते हो तो आपके मन में भी ये आता है कि अब चिड़िया कहाँ रहेगी। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची कर रही है, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। तो बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी अलमारी को खोल दिया है कि आओ और आप इसमें अपना घोंसला बना लो। बुला रहे हैं बेचारी को और उसको बुला रहे हैं, पर वो चींची कर रही है। पर वो कुछ कह तो पाती नहीं, चिड़िया चींची करती है, इसीलिए अपनी मतलब दुख भरी आवाज़ में वो चींची कर रही है। घर में तो वो नहीं रहेगी। चिड़िया घर में नहीं रहती, चिड़िया तो पेड़ पे रहती है। तो घर में तो वो नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, यह कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। तो बच्चे फिर ये कह रहे हैं कि अब घर में हम पेड़ कहाँ से लाएं और उसका जो घोंसला उड़ गया है उसको दोबारा कैसे बनाएं, कैसे उसके फूटे अंडे जोड़ें। क्या चिड़िया के फूटे अंडे जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे। किससे यह सब बात कहेगी, अब बेचारी चिड़िया किससे ये सब बातें कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। तो बच्चों जो ये कविता लिखी है वो लिखी है महादेवी वर्मा जी ने। इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। और इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी बहुत सी ऐसी रचनाओं से, बहुत सी अच्छी रचनाओं का, इन्होंने अपनी बहुत सी अच्छी रचनाओं से हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले हमने इसमें से कुछ कठिन शब्द छांटे हैं, जैसे कि आंधी और कर्राती। और इसके बाद हमने महादेवी वर्मा जी के बारे में बताया है। यहाँ पे महादेवी वर्मा, इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनका जन्म 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये उनकी कुछ रचनाएं हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। और इनका निधन सन 1987 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग वो प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, जोर शोर से आंधी आने पर क्या क्या हुआ। जोर शोर से आंधी आने पर पेड़ की डालियां टूट गईं, चिड़िया का घोंसला उड़ गया और अंडे फूट गए हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, चिड़िया बुलाने पर अलमारी में रहने के लिए क्यों नहीं आ रही है। तो इसका उत्तर है, चिड़िया बुलाने पर अलमारी में रहने के लिए इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि चिड़िया पेड़ पर रहती है, अलमारी में नहीं रहती है। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया के लिए दुख की बात क्या है। तो इसका उत्तर है, चिड़िया के लिए दुख की बात यह है कि आंधी आने से उसका घोंसला उड़ गया है और उसके अंडे फूट गए हैं।
फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि कविता के अंश को वाक्यों के रूप में लिखिए। आई आंधी जोर शोर से, सबसे पहला है ये, तो इसको हम लिखेंगे वाक्य में जोर शोर से आंधी आई। इसके बाद अगला है डालें टूटी हैं झकोर से, तो इसको हम लिखेंगे झकोर से डालें टूटी हैं। हमने खोला अलमारी को, ये इसके बाद है, और इसको हम लिखेंगे हमने अलमारी को खोला। इसके बाद अगला है बुला रहे हैं बेचारी को बुला रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे। तो इस कविता में इसका अभ्यास कार्य इतना ही है। बाकी अतिरिक्त अभ्यास कार्य में दिए गए शब्दों पे आप ई की मात्रा लगा के और नए शब्द बनाएंगे। तो यहीं पे ये पाठ खत्म होता है। थैंक यू।